हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ स्वर्ड्स, दिख रहा है आपको। ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। तीन राजा आ चुके यहाँ पर, 3 किंग्स टुगेदर, और सबसे महान राजा सूर्य। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है गाइस इस टाइम। थोड़ा सा मेरा गला भारी है, काइंडली एडजस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए फायर एंड एयर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर वाटर एनर्जी भी है, बट फायर एंड एयर यहाँ डोमिनेट कर रहा है। वी हैव एयर एयर, देन वी हैव फायर 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 फायर। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पे इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं कि यार उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्या वो मुझे याद करती है या करता है। अगर करती है या करता है तो मुझसे दूर क्यों है। समझ रहे हैं, इन्हें एक डर सता रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको खो न दे। प्यार बहुत करते हैं आपसे, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ फीलिंग्स, बट एक फियर है इन्हें, अनजान सा फियर है। हो सकता है आप बहुत लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बट इन्हें बार बार ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप इन्हें बिट्रे कर रहे हो, आप इन्हें चीट कर रहे हो या कर दोगे। पॉजिटिव हैं आपको लेकर, प्रोटेक्टिव हैं, डिस्टेंस भी खुद ही बनाते हैं, आपसे दूरी भी खुद ही बनाते हैं, आपको याद भी खुद ही करते हैं, आप पर शक भी करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगते हैं। बिकॉज वी हैव सन विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं ये प्रेम में इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं ना कि कई बार आपको इनसे घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ऐसा ना कर दें जो ठीक नहीं है। ये भी बता दूं कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं। इन्हें पता है कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर कितना चुप रहना है, किसके अगेंस्ट जाना है, किसके फेवर में रहना है, ये सब इनको क्लियर है। इन्हें ये भी पता है कि किन लोगों ने धोखा दिया है, किन लोगों ने तकलीफ़ दी है, किन लोगों के कारण हमारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, और जिनके भी कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, ये इस वक्त सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ये उन लोगों से भी डिस्टेंस बनाना चाहते हैं जो लोग आप दोनों को अलग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किए। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सबसे पहले सन को क्लैरिफाई कर दें। सन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स। लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं हुआ, हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी बता दूं कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में डिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है। काफ़ी समय लग चुका है, ये अब और समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। 10 ऑफ स्वर्ड्स क्यों आया है। इन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, इन्होंने अगर आपको तकलीफ़ दी है तो ये अपॉलॉजी देंगे, आपसे बात करके आपको मनाएंगे। अगर आपने तकलीफ़ दी है तो ये इस बारे में बात कर सकते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया,
मुझे रीज़न दो, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, उसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया, ये वाली सिचुएशन है। और अगर इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है तो इनको पता है कि इनको कैसे आपको समझाना है, क्या एक्सक्यूज़ देना है या क्या गलती इनसे हुई है, उसको कैसे पूरी तरह से उसको ठीक तो नहीं किया जा सकता। थोड़ा फियर इसीलिए इसके साथ दिख रहा है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें एक चांस दे दोगे, आप इनको मना लोगे या मान लोगे। 3 किंग आए हैं एंजल्स, क्यों आए हैं? टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है तो ये एनर्जी यहाँ बता रही है कि उन्हें ऐसा लगता है, जैसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप गुस्से से कंट्रोल में आ सकते हो तो ये गुस्सा कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगर आप रोमांटिक बातें करके कंट्रोल में आ सकते हो या फिज़िकल रिलेशन बनाकर आप कंट्रोल में आ सकते हो तो ये वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इमोशनल हो और प्यार की बात समझ सकते हो तो ये प्रेम से काम निकालने का प्रयास करेंगे। बट इस टाइम पीरियड में जैसे आपको मना पाएँ ये मनाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत नाराज़ हो, ज़्यादातर लोग दुखी हैं, ज़्यादातर लोग परेशान हैं। इस टाइम पीरियड में इमोशनल एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पहले से प्रिपेयर होके आ रहे हैं कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। सो इस तरह की एनर्जी दिख रही है इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में। तो अगर आपके पर्सन आएँ, आपको मनाएं या आपको आप पर गुस्सा करें या प्यार से मनाएं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन होगा, नो कांटेक्ट वालों की तरफ। एक कार्ड और, ओके। माइनर अरकाना से वी हैव नंबर 2 एंड 4। देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन एक जजमेंट के साथ आने वाले हैं। ब्लॉकेजेस काफ़ी हद तक हील हुए हैं आप लोगों के। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। क्या अगले 2 से 4 दिन के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी? जी बिल्कुल होगी। और थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट भी होंगे आपके पर्सन। अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं या ले सकती हैं। 4 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ। वी हैव 4 4 4 4 4 की एनर्जी। देन वी हैव नंबर 3 6 9 तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, 2 2 2 की वाइब्रेशन है। 3 3 2 3 मुझे यहाँ दिख रहा है, एक बॉटम से है। सो 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। मोस्ट प्रॉब्ली जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो 4 नंबर की है। 4 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी के कारण आपसे दूर हुए हैं, कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ सकते हैं या आ सकती हैं, या आपको ऐसे मैसेजेस दे सकते हैं कि वो बहुत जल्द उस सिचुएशन से निकल जाएंगी या निकल जाएंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, आने वाला समय बेहतरीन है। यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ श्योर नहीं थे, अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप भी सोच रहे थे कि यार मेरी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी कब जाएगी, या मेरे पार्टनर मेरे लिए स्टैंड कब लेंगे, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, उनके आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, पट्टी पड़ी हुई है, वो मेरी बातों को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो आपकी इन शिकायतों से आपको मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं,
और ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर कुछ निर्णायक फैसले लेंगे जो आप लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आएगा। स्पेशली बॉटम ऑफ द डेक से है डेस्टिनी, तो अगर आप डेस्टिन पार्टनर हैं तो यहाँ यूनियन परमानेंट यूनियन में कन्वर्ट हो सकता है। स्पेशली 3 नंबर यहाँ मार्च की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रीडिंग हम फरवरी में कर रहे हैं, तो इस रीडिंग को टाइमलेस है, अगर कभी भी आपके सामने आएगी तो 1 महीने के अंदर आपको कमिटमेंट मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। जो आपको गिफ्ट मिलने वाला है, मिल रहा है ऑलरेडी। सपने के माध्यम से काफ़ी बार गिफ्ट्स की इंडिकेशन दे दी जाती है। जैसे कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि आपको क्या गिफ्ट मिला, आपके अंदर हिडन टैलेंट क्या है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका वो हिडन टैलेंट एक्टिवेट होता है, ठीक है। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, ये जो 4 चक्रा हैं ये आपके हिडन टैलेंट को एक्टिवेट करते हैं। और जब एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद आप हायर चक्रास पे जाते हो, जैसे थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड क्राउन, तो फिर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट मिलती है यूनिवर्स के साथ। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो भी यूनिवर्स अलाइनमेंट में आने के बाद आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, वो आपको क्लियरली या तो विजन्स आएंगे ड्रीम्स में, और या तो फिर आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे अंदर ये क्वालिटी है। जैसे कई बार कोई बॉर्न हीलर होते हैं ना, तो अगर आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है या बुखार से बहुत तप रहे हैं, और अगर उन्होंने आपके हाथ अपने मर्ज़ी से, ये नहीं कि कोई बुलाए और आपको टच करवा दे, जब वो शिद्दत से अपने दिल से जब वो किसी को ब्लेस करते हैं ना, तो वो चीज़ें तुरंत फ़ायदा करने लगती हैं। तो ऐसी जो सोल्स हैं वो इस धरती पर हैं, मे बी ये रीडिंग देख रही हैं और आपके लिए मैसेज है कि आपके गिफ्ट्स आपको भेज दिए गए हैं, उसको अनलॉक करो, ठीक है। एंजल्स ये भी कह रहे हैं पास्ट लाइफ हीलिंग। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ के कार्मिक बैकलॉग्स में बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हो उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहा है, तो ये सब पास्ट लाइफ कर्मास के कारण या फिर आपके घर में कोई ब्लॉकेज के कारण होता है। तो इसको हील करने की ज़रूरत है। कैसे हील करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने चक्रास को हील कीजिए। जब आप अपने चक्रास को हील करना शुरू करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रख के नहीं करते कि हाँ मुझे ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये चाहिए, नहीं। जब भी आप पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं कि भाई हमने पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया था जो इस लाइफ में हमको ये परेशानी हो रही है या ये ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, हील योरसेल्फ। हीलिंग का बस एक ही माध्यम है, मेडिटेशन। मेडिटेशन आप कीजिए, आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, आप अपने आप देखोगे कि आपके लाइफ के जो ब्लॉकेजेस थे वो दूर होने लगेंगे। पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो आपका बैकलॉग था वो भी रिलीज़ हो जाएगा। एंजल्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में सोल मर्जिंग का प्रोसेस चल रहा है, और सोल मर्जिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ता है, जबकि आपको पता भी है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल आपको दर्द होगा। स्टिल आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे कोई बहुत टाइट हग दे रहा है आपको। इस तरह से आपको फील होता है कई बार, स्पेशली एट द टाइम ऑफ सोल मर्जिंग। यहाँ पर लास्ट मैसेज है आज के दिन में। बहुत सारे लोगों को 99 इज़ अ सैक्रेड नंबर, और 99 आप में से काफ़ी लोगों को दिख रहा होगा। 99 जब आपको दिखने लगे तो आप समझ जाओ या तो आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो, तभी भी ये नंबर दिखता है, या तो फिर आप किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, गुस्से में हो, आपको ऐसा लगता है कि बस उसका गला पकड़े और मार डालें उसको, तभी भी आपको 99 बहुत ज़्यादा दिखता है। और 99 10 के पहले की एनर्जी है। सो दिस रिप्रेजेंट एंडिंग ऑफ अ साइकिल, क्योंकि एक साइकिल एंड होने के प्रोसेस में लग जाती है तब 10 पे एंड होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी सोल की ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि अगर आपका डाउनफॉल हो रहा है या ब्लॉकेज आ रहा है तो वो रुक जाए। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।